यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दुर्धरे क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किम तदा महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। हम रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ओ महावीर स्वामी मेरे पथ के पथगामी बनना, नयन पथगामी, मेरे नज़रों में उनकी तस्वीर हो, जिनको प्रमुदित मन से, प्रसन्न मन से उत्साहित होकर एक मेंढक पाखुड़ी लेकर जाता है और पूजा के भाव से दर्शन भी नहीं कर पाता, उसके पहले मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसका प्रसन्न भाव, उसका आह्लाद, उसकी लगन उसको स्वर्ग में गुणगण समृद्धा सुख निधि कि क्षण भर में, यहाँ राजा श्रेणिक पहुँच नहीं पाते हैं, उसके पहले उस स्वर्ग में से समूह शरण में आ जाता है। एक कितनी बड़ी विशेषता कही है कि त्रियंच भी यदि भगवान की भक्ति में प्रसन्न होकर जाता है तो वो वास्तव में बहुत महारिद्धिधारी देव हो जाता है। और देव ही नहीं हो जाता है, इंसान यदि लगन से, प्रसन्न मन से भक्ति करे तो एक दिन भगवान भी हो जाता है। लेकिन हम शिक्षा नहीं ले पाते हैं। हम रोज़ महावीराष्टक आदि पढ़ लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भगवान की भक्ति हमारी फल नहीं देती है, क्योंकि आज तक हमारी लगन अच्छी नहीं रही। जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं, उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में हम हंस सकते हैं, उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में अमृत बो सकते, उस पल में विष बोएं क्यों? उस पल में विष बोएं क्यों? वास्तव में ज़िंदगी हंसने मुस्कुराने के लिए मिली है। एक मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है, खुशी रह सकता है, लेकिन कहते हैं कि किसी के दुख पर मत हंसना। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आज इंसान की हंसी वहाँ आ गई, किसी रोते दिल को हंसाना नहीं जानता है, बल्कि किसी हंसते हुए के दिल को देखकर रोने जरूर लगता है। आज का इंसान अजीब हो गया। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई, मैंने कही दुनिया नहीं बदली, दुनिया के सोचने के तरीके बदल गए, दुनिया के जीने का ढंग बदल गया। हम लोग कहते क्या करें, बच्चे अब नई नस्लें बदल रही हैं। मैंने कहा बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और बच्चों को घर का माहौल अच्छा ना मिले तो नस्लें खराब हो जाती हैं। बच्चों को अच्छा माहौल ना मिले तो नस्लें खराब हो जाती हैं। ध्यान रखना। आज हम सोचते हैं बच्चों को हम बहुत पढ़ाई करा देंगे तो बच्चे योग बन जाएंगे। मैं कहती हूँ बच्चे सिखाने से नहीं, दिखाने से सीख जाते हैं। बच्चे जो घर का माहौल देखते हैं वैसे हो जाते हैं। आज हर माँ बाप की मेरे पास शिकायत है कि क्या करें माता जी, बच्चा कहना नहीं मानता, क्या करें बच्चा बहुत क्रोधी है। मैंने कहा क्रोधी बच्चा नहीं है, तुमने बनाया है। बच्चे पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया है, और बच्चों का ध्यान देने का परिणाम बहुत दुष्परिणाम निकला है, बहुत दुखकर हो गया है। आदमी सोचता हम बच्चों पर जितना ध्यान देंगे उतने बच्चे अच्छे होंगे। मैंने कहा नहीं, तुम बच्चों पर जितना कम ध्यान दोगे, उन्हें सिर्फ घर का वातावरण इतना अच्छा दो कि बड़े बुजुर्गों के पास आप बैठे उनसे कुछ शिक्षाएं लें, क्योंकि जब बच्चे हृदय से प्रेम पाएंगे तो उनके हृदय भी प्रेममय हो जाएंगे। आज के माँ बाप अपने बच्चों पर सोचते हैं जितना ध्यान देंगे उतना बहुत बच्चे काबिल बनेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चों पर ध्यान मत दो, अपने चरित्र पर ध्यान दो, अपने संस्कारों पर ध्यान दो। आज माँ बाप बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, उसके कारण बच्चों को इतना प्यार देते हैं। आजकल माँ बाप बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं, उनका हर बात की सुविधाएं देते हैं और सोचते हैं बच्चों का विकास हो जाएगा। मैं कहती हूँ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है, क्योंकि बच्चों का आप जितना ध्यान देते हैं और बच्चे हरकत भी उतनी ही करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कभी घर में मेहमान आता है तो बच्चे शोर मचाते हैं, वैसे चाहे बच्चे चुपचाप बैठे होंगे,
लेकिन उस टाइम बच्चे शोर मचाते हैं, कभी कहेंगे ये खाना है, कभी कहेंगे ये चीज़ उठाना है। एक बच्चों को जन्म से ही अहंकार की बीमारी होती है और वो उसको प्रदर्शित करते हैं, वो उसको दिखाते हैं। कोई आया है तो लगता है बच्चे कि हमारी पूछ क्यों नहीं हो रही है, और माँ भी झंझट से निपटने के लिए कहती है ले ले तू, जो खाना है ले ले, जो चीज़ चाहिए वो ले ले। और बच्चे आपने देखा होगा बाज़ार भी जाते हैं तो बच्चे घर में कोई चीज़ करें या ना करें, बाज़ार में जाकर ज़रूर अड़ जाते हैं दुकानों पर कि ये चीज़ दिलाओ, क्योंकि उसे पता है कि इस माँ की भी अहंकार है। दुकान पर जाके बच्चे अड़ जाते हैं कि ये सामान दिलाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ भी अहंकारी है और घर में दिलाए या ना दिलाए, घर से कह के लाए या ना लाए, लेकिन बाज़ार में आते ही माँ को लगता है लोग क्या कहेंगे, मैंने चीज़ नहीं दिलाई, इसलिए माँ भी दिला देती है। बच्चे भी माँ का मिजाज जानने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम सोचते हैं कि पश्चिम की सभ्यता या हमारे पूर्व के लोग अनपढ़ थे, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, उन्होंने बच्चों का भविष्य नहीं बनाया। लेकिन मैं कहती हूँ पहले के बच्चों में फिर भी वो संस्कार थे, वो उनको संस्कृति दी जा रही थी। गांव की बच्ची, छोटी सी बच्ची आज पूरा घर का खाना बना लेती। छोटी सी बच्ची 4-5 साल की हुई और खाना देने चली जाती है खेतों पर। छोटा बच्चा होता है गाय चराने, खेत में काम करने चला जाता है, जबकि आज 4 साल का बच्चा शहर में ठीक से खाना खाना भी नहीं जानता है। गांव की बच्चियां खाना बना लेती हैं, शहर की बच्चियों को खाने के लिए भी माँ को पीछे लगना पड़ता है। माँ उसके पीछे पीछे भागती है। पहले एक ज़माना था, बच्चे पूछते थे माँ क्या बना है, खाने के लिए रोते थे, भूख लगती थी तो रोते थे, माँ कहती थी रुक जाओ अभी थोड़ी देर बाद बनेगा या बन रहा है। माँ को 100 काम होते थे, क्योंकि हमारी एक वो संस्कृति थी जहाँ सुबह से आदमी काम में लग जाता था, बेकार की बातों को समय नहीं था आदमी के पास। और सुबह से खेत पर खलिहान में काम, पीसना, कूटना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बहुत सारे काम थे, इसलिए लड़ने झगड़ने को समय नहीं था। अब आदमी खाली दिमाग शैतान का घर क्या करेगा। आदमी सुबह से शाम तक खाना बनाना नहीं, कोई काम करना नहीं, कठपुतलियाँ बनी हुई हैं, सजी धजी देवियों की तरह बैठी हैं। अब वो क्या करेंगी, ये सब नहीं करेंगी तो किसी से बात करेंगे, किसी से शिकायत करेंगे, किसी के घर फोड़ेंगे। आज भी हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आ जाए, तो आपके बच्चे वही देखेंगे जो आप करोगे, आपके बच्चे वही सीखेंगे जैसे आप हो। कई बार लोग कहते हैं बाप से शकल मिलती है, हमने कही शकल ही नहीं मिलती, अकल भी मिलती है बाप से, क्योंकि बाप का बच्चा है तो बाप पर ही तो जाएगा। यदि माँ बाप लड़ेंगे तो बच्चे भी लड़ेंगे, यदि माँ बाप खुश मिजाज रहेंगे तो बच्चों को भी एक आकांक्षा रहेगी कि वो जीवन में हमें भी सुख और शांति चाहिए। लेकिन आजकल का दाम्पत्य जीवन बहुत दुखी हो गया है। दाम्पत्य जीवन इसलिए दुखी नहीं हुआ है कि लोग बदल गए, इसलिए दुखी नहीं हुआ कि दुनिया बदल गई। दुनिया क्या बदलेगी, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। हम बच्चों को यदि सही जीवन शैली देना चाहते हैं तो बच्चों को जो वो मांगते हैं वो मत दो, जो ज़रूरत है, जो उनके जीवन की उपयोगी चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान दो। आज बच्चे की तरफ आप कब ध्यान देते, जब बच्चा बहुत बीमार होता है, रोता है तो माँ उसे मनाती है, बता बेटा क्या चाहिए, उसे वो चीज़ दे देती है। माँ जब बच्चा बीमार होता है तो ज़्यादा ख्याल रखती है, ज़्यादा प्यार करती है। पति भी पत्नी का जब ही ध्यान रखता है जब पत्नी बीमार होती है, तो पत्नी को भी आदत होती है कि जब ध्यान रखवाना है तो वैसे चाहे दिन भर ठीक ठाक होगी, घर के पूरे काम करेगी, शाम के टाइम पति के आने का टाइम होगा और पति ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, इसके कूलना चालू हो जाता है, इसकी हाय तौबा चालू हो जाती है, क्योंकि पता है पति जब ही पूछेगा बता क्या ला दूँ, बता तू क्या खाएगी, बता, बड़े प्यार से सिरहाने बैठेगा, तो उसको पता है क्योंकि हमने दुख को बढ़ावा दिया है, हमने उदासी को, निराशा को, प्रमाद को बढ़ावा दिया है। उसके बाद चाहते हैं कि हमारा देश बहुत सुंदर हो जाए, देश में खुशियाँ आ जाए। मैं कहती हूँ खुशियों के बीज बोओगे तो खुशियाँ आएंगी, और विषाद के बीज बोओगे तो विषाद आएंगे। आज परिवार में हमने दुख को बढ़ावा दिया है, पत्नी दुखी हो, बच्चा दुखी हो, बच्चा कोई चीज़ के लिए बीमार हो। बच्चे आपने देखा परीक्षा के टाइम बीमार हो जाते, क्योंकि उन्हें पता है
बीमार रहेंगे और कम नंबर भी आएंगे तो माँ बाप नहीं डांटेंगे। कम नंबर आएंगे तो भी लोगों से कहने में आसानी होगी कि हम पढ़ नहीं पाए थे, पेपर के टाइम हम बीमार हो गए थे। अरे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चों की बीमारी पर बढ़ावा नहीं दें, बच्चों के स्वास्थ्य पर बढ़ावा दें। बच्चे स्वस्थ हों तब तक आप उन्हें बहुत प्यार कीजिए, और जब ज़्यादा बीमार हों तो सिर्फ दवाई दे दीजिए, उन्हें सुला दीजिए। हो सकता है नर्स बन जाइए, नर्स की तरह ड्यूटी निभाइए, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहन मत दो, उन्हें इतना प्यार मत दो कि बच्चे सोचे बीमारी रहना अच्छा है। हमने एक बार किसी बच्चे से प्रश्न किया कि सीता जी वनवास क्यों गई थी, तो बच्चे ने मालूम क्या जवाब दिया। सोचिए बच्चों की आजकल सोच कैसी है बड़ों के प्रति। बोले घर में जब 3 सास हो तो फिर वनवास ही अच्छा है। मैंने कहा धन्य हो कलयुग की संतान, आज क्या सोच रखती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद दिया करते थे, बड़े होते थे तो घरों में कहानियाँ सुनाया करते थे, बड़े होते तो किसी बात पर डांट भी देते थे, समझा देते थे बेटा ऐसा नहीं करना। आज माँ बाप लाड़ प्यार में इतना बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, कुछ भी कहे बच्चा वही पूर्ति करते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो ये दुख का बीज बो रहे हो। आप सोचते हैं बच्चों के लिए सुख सुविधा जुटा रहे हो, मैं कह रही हूँ कि आप बच्चों के लिए दुख का निर्माण कर रहे हैं, दुखों के बीज डाल रहे हैं। क्योंकि बच्चों की आपने हर फरमाइश पूरी की है, हर ज़रूरतें पूरी की हैं। माँ कभी कभी तो गिल्टिंग महसूस करती है, माँ को कभी कभी खेद होता है कि बच्चे ने ये चीज़ मांगी और मैं दे नहीं पाई। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे, माँ हमेशा कहेगी पड़ोसी के बच्चे पे तो साइकिल है, आप इसको मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिला देते हैं। माँ कभी कभी अपराध भाव के, बच्चों के सामने भी अपराध भाव से आती है, बच्चों को अपराध बोध नहीं कराती है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल के माता पिता बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि उन्हें हर चीज़ उनके पीछे, पहले के बच्चे खाने के लिए रोते थे, यानी खाना नहीं मिलता था इसलिए रोते थे। आजकल के बच्चे खाने को रो रहे हैं, वो बेचारे खाना नहीं चाहते हैं, उन्हें भूख नहीं है, उनने कोई मेहनत नहीं की, उनने कोई श्रम नहीं किया गए। जब से खाया तब से टेबल पर 1-2 किताबें पढ़ ली और उसी पर बैठे हैं, उनका खाना कैसे पचेगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितने अहितकर सिद्ध हो रहे हैं। माँ बैठी है बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चे रो रहे हैं, माँ खिला रही है, मना रही है, जो चीज़ मांग रहे हैं वो दे रही है। अरे इतनी ज़्यादा बच्चों को लाड़ प्यार में बिगाड़ दोगे और बच्चे को कोई जिम्मेदारियाँ, कोई कार्य कुशलता नहीं सिखाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जिस बच्चे ने माँ बाप के सामने हाथ फैलाया होगा, 25 साल तक हाथ फैलाया होगा, 25 साल तक माँ बाप ने उसकी हर ख्वाहिशों की पूर्ति की होगी, उसे बैठे बैठाए कमाई करके अपनी कमाई से उसे सामान लाए होंगे, उसकी सुविधाएं जुटाई होंगी, उसकी हर बात पूरी की होगी, उसकी हर ख्वाहिश पर बल डाला होगा, हर ख्वाहिश पर उसको वजन डाला, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की। तो वो बच्चा क्या चाहते हैं कि वो बच्चा अपने जीवन में सुखी हो जाएगा? नहीं, वो बच्चा अपने जीवन में बहुत दुखी हो जाएगा, और सिर्फ एक पीढ़ी दुखी नहीं होगी। ऐसे बच्चों का निर्माण करके आपकी कई पीढ़ियां दुखी हो जाएंगी। जिस बच्चे ने 25 साल तक कोई श्रम नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, किसी के आगे झुका नहीं, वो 25 साल बाद जब कमाने भी लगेगा तो उसकी अकड़, उसका अहंकार, पैसों के प्रति उसके फिजूली खर्च रुकेंगे नहीं और बढ़ते जाएंगे। और जब उसका विवाह होगा तो वो पत्नी से यही उम्मीद करेगा कि उसकी पत्नी उसकी माँ की तरह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, हर ज़रूरतें पूरी करे, बिल्कुल नौकरानी की तरह। जैसे माँ खड़ी रहती थी, बता बेटा क्या चाहिए, वही दे देगी, ऐसे ही चाहेगा पत्नी से भी इतने ही अपेक्षाएं रखेगा, और अपेक्षाएं उपेक्षाओं में बदलेंगी, क्योंकि पत्नी भी ऐसे ही वातावरण से आई है, उसको भी इतनी ही पूर्तियाँ हुई हैं, उसकी भी इतनी, उसकी बच्ची को उसकी माँ ने लाड़ प्यार से पाला है, वो भी चाहेगी कि उसके पापा की तरह पति हर ख्वाहिश की पूरी करे, पति कहते ही उसको हाँ भर दे, और वो चाहेगा मेरी माँ जैसी सेवा पत्नी करे। वो कैसे करेगी? दोनों में तकरार होगी, और तकरार होगी तो घर में कलह शुरू हो जाएगी। घर में कलह शुरू होने के बाद दाम्पत्य जीवन में तकरार आ जाएगी, और दाम्पत्य जीवन में तकरार होगी
तो आपकी पीढ़ियां भी वही सीखेंगी जो आप करोगे। एक बार बच्चे लड़ रहे थे, 2 बच्चे, मैंने कहा लड़ क्यों रहे हो? बोले हम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। आप समझ गए? कभी खेल में बच्चे को जिद करना, रूसना, रूठना, ये सब मत सिखाओ। बच्चों को रोने पर उन्हें मत मनाओ, रोने पर उल्टे और उन्हें दंड दो, पनिशमेंट दो कि तुम रोए क्यों, रोने की क्या ज़रूरत है। बच्चों को रोना सिखाओगे, अभी से बच्चों की हर बात रोने से पूरी होगी तो वो अपने परिवार में भी रोते ही रहेंगे। आज क्या घरों का हाल हो गया है, पति आता ऑफिस से अखबार उठाकर बैठ जाता है। मैंने एक बार किसी से पूछा, मैंने कि तुम कितनी बार पढ़ चुके अखबार को? बोले झंझट से बचने के लिए अखबार एक सहारा है। मैंने कि क्यों? बोले जाओ तो कुछ मांगती है, कुछ फरमाइश करती है, इससे अच्छा अखबार लेके बैठ जाओ, वो सोचेगी कि अखबार पढ़ रहे हैं। मैंने कि ज़्यादा दिन वो भी नहीं सोचेगी, वो भी तुम्हारे ही वातावरण में है। इसलिए बच्चों पर ध्यान नहीं देना है। बच्चों के संस्कार, बच्चों की समृद्धि, बच्चों को बड़ों के प्रति आदर भाव कैसे आए, बच्चे अपनी संस्कृति का स्वाभिमान कैसे रखें, अपने स्वावलंबी जीवन को कैसे अपनाएं ताकि उनके जीवन में बहुत सुंदर जीवन हो। हम दिखावे को बढ़ावा ना दें। हम अपने बच्चों को ये नहीं कहें कि बेटा पड़ोसी के यहाँ मोटरसाइकिल आई है तो तुझे 4 पहिए की गाड़ी दिलाऊंगी। क्यों दिलाते हो? क्योंकि अभी जोश है, बच्चों की किशोर अवस्था है। 13-14 के बाद कम से कम 20 बरस तक उनकी वो तूफानी अवस्था है जब आप उन पर जीवन में ब्रेक नहीं लगाएंगे। और सच बता दूं तो अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास जब बच्चे पलते थे तो बड़े बुज़ुर्ग बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को। आजकल क्या है, बच्चे दिन भर मोबाइल में, टीवी में, ऑनलाइन बैठे रहते हैं। माँ बाप को उन्हें एहसास ही नहीं है। माँ बाप कौन? और बच्चे की माँ सोचती है कि मैंने बच्चे को बहुत तरक्की दी है, बच्चा ऑनलाइन क्लासें लेता है। मैं कहती हूँ माना कि महामारी के पीछे, कोरोना के पीछे ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, लेकिन बच्चों को सिखाओ, बच्चों को घर में प्रसन्नता का वातावरण दिखाओ। पूरे दिन घर में त्यौहार होना चाहिए। एक दिन त्यौहार मनाए तो क्या? कहते ज़िंदगी के व्यवहार अभी बाकी हैं, ज़िंदगी के कई प्यार अभी बाकी हैं। सिर्फ तुमने ज़िंदगी में अभी झूठे त्यौहार मनाए हैं। अभी तो सच पूछो मौत का त्यौहार भी बाकी है, मौत का त्यौहार भी बाकी है। तो आप अपने बच्चों को घर में इतना अच्छा वातावरण रखें, प्रेम पूर्ण वातावरण, पति पत्नी का, सास ससुर के साथ वातावरण हो, माँ बाप के साथ वातावरण हो, बहन भाई के साथ वातावरण हो। यदि घर में ननद आती हो तो मम्मी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब इसकी बुआ आने वाली है, ऐसा सिखाएगी, ये करेगी। अरे घर के प्रति सकारात्मक सोच रखो, घर तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। फिर सच में परमात्मा तुम्हारी हर ख्वाहिशों को बिना मांगे पूरा कर देगा। क्योंकि कहते हैं मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फ़ायदा। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपने बच्चों को संस्कृति का ज्ञान कराओ कि बेटा हमारे यहाँ मंदिर किस तरह से जाते हैं, हमारे यहाँ सुबह सुबह गरीबों को किस तरह दान देते हैं। आप लोग आजकल इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चे से पूछती हो तुमने होमवर्क पूरा किया कि नहीं, तुम्हारा ट्यूशन का काम पूरा हुआ कि नहीं, तुम्हारा कौन सा काम रह गया, तुमने टिफ़िन खाया कि नहीं खाया। अरे ये सब बनाकर उन बच्चों को स्वार्थी बना रहे हो। इससे अच्छा था बच्चों को कहते बेटा किसी को बांट कर खाया कि नहीं, बांट कर खाना चाहिए। बेटा आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्योंकि यदि बच्चा आज किसी का दिल दुखाएगा कल तुम्हारा भी दिल दुखाएगा। इसलिए बच्चों को, यदि बच्चों का जीवन सुखीमय, यदि बच्चों का जीवन आप सुखमय, आनंदमय, प्रेमपूर्ण चाहते हैं कि आपके बच्चों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर हो, आपके आने वाली नस्लें बहुत अच्छी हों, तो आप एक ही काम करना, अपने परिवार में इतना प्रेमपूर्ण वातावरण रखना कि बच्चों को सिर्फ एक छाप मिले, क्योंकि बच्चे आपकी ही रिकॉर्डिंग है। आपने जो किया है वही बच्चे अपने जीवन में करेंगे। यदि आपने कलेश रखा है तो बच्चे कलेश रखेंगे। और आपने प्रेम पूर्ण वातावरण, जरा सी बात में पति पत्नी पर मत झगड़िए। अपने पति पत्नी को जरा सी ख्वाहिशों के पीछे तकरार का माहौल मत बनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ की देवियों की तरह पत्नियाँ होती हैं
और वही रूप अपनाना है, वही संस्कृति अपनाना है कि पति यदि कुछ नहीं ला पाता है तो सोचे कोई बात नहीं, इनकी मजबूरी होगी। उल्टे आपत्ति काल में, इस कोरोना काल में यदि व्यापार नहीं चल रहे हैं तो पत्नियों को कहना चाहिए कि हमें कपड़े की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, 5 साल भी कपड़ा नहीं बनेगा तो सिंथेटिक कपड़ा है, क्या ज़रूरत है हर साल कपड़े बनवाने की। और कहो कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, कपड़ा नहीं हो, मेकअप का सामान नहीं हो, क्योंकि आप सिर्फ मेकअप से सुंदर नहीं बनिए, संस्कार और संस्कृति से सुंदर बनिए। मत रूप निहारो दर्पण को, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा।